कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 22 शंका समाधान छठा ध्वनि मुद्रण। प्रश्न संख्या 51। क्या श्राद्ध आदि के द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त हो चुके अपने पितरों को भोजन आदि प्राप्त करवा सकते हैं या उनके नाम पर किए जाने वाले पुण्य कर्मों का फल उन्हें प्राप्त हो सकता है? समाधान, नहीं हो सकता। श्राद्ध वस्तुतः जीवित पितरों का हो सकता है। मृत पितरों से किसी प्रकार का कोई संपर्क किसी भी जीवित मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। दूसरे एक के किए कर्मों का फल दूसरे जीव को नहीं मिल सकता। इस विषय में स्वामी दयानंद जी सरस्वती से हुए कुछ प्रश्नों को हम यहां लिख रहे हैं। रुड़की में जुलाई से अगस्त 1878 मेघनाथ भट्टाचार्य के निम्न प्रश्न द्रष्टव्य हैं। प्रश्न, पुत्र पौत्रादि द्वारा किए हुए श्राद्ध तर्पण आदि से जो परलोकगत पूर्व पुरुषों की कल्याण कामना की जाती है वह संगत नहीं रहती। उत्तर, अपने जीव अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग सकता है, इसलिए पुत्र पौत्रादि का किया हुआ श्राद्ध तर्पण आदि परलोकगत जीव के लिए वृथा है। इससे यदि हो सकता है तो अनुष्ठान करता पुत्रादि का ही कल्याण हो सकता है। प्रश्न, यदि ऐसा है तो पुत्र की श्रद्धा भक्ति समर्पण द्वारा पिता के प्रति कर्तव्य पालन करने व पितृ ऋण चुकाने से पहले ही पिता का परलोकगत हो जाए तो पिता के संबंध में पुत्र का कर्तव्य असंपूर्ण व अपालित रहेगा और ऐसी दशा में पुत्र के लिए पितृ ऋण परिशोध का क्या उपाय होगा? उत्तर, पुत्र आत्मतुष्टि के लिए ही परलोकगत पिता की स्मृति रक्षा कर सकता है, परंतु वह परलोक के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता। पितृऋण चुकाने के विषय में पुत्र अन्य जीवित गुरुजनों की सेवा द्वारा पितृभक्ति की बहुत कुछ सार्थकता कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जब प्रत्येक जीव अलग अलग हैं, तो एक के श्राद्ध द्वारा दूसरे व्यक्ति की तृप्ति व मंगल साधन कैसे संभव हो सकता है? प्रश्न, तो क्या हमारा श्राद्ध आदि अनुष्ठान सर्वथा ही मिथ्या है? उत्तर, हाँ, ऐसा ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका पथ की सुगमता और सुविधा करने के लिए ऐसा व्यवस्था कर दी है। अतः मृतक श्राद्ध निष्फल है, क्योंकि मृतक को अपने ही कर्मों का फल मिलता है, दूसरे के कर्मों का नहीं, और श्राद्ध उसका कर्म नहीं है। और यदि श्राद्ध का पुण्य उसे मिलना माना जाए तो पुत्र के पाप कर्म का जो वह उसके नाम पर करे तो उसका फल भी उसको मिलना चाहिए। ईश्वरीय व्यवस्था में तो एक जीव के किए कर्म का फल दूसरे जीव को प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतः शास्त्रों में कहीं भी मृतक श्राद्ध का विधान नहीं है। जीवित पितरों की सेवा करना आदि ही विहित है। प्रश्न संख्या 52। लोग कहते हैं कि हृदय नहीं मानता और हृदय दिल के बहाने सभी अर्थ अनर्थ जीवन में किए जाते हैं। ऐसे में जब दिल न माने तो व्यक्ति क्या करे? उत्तर, समाज में सामान्यतः किसी कार्य को न करने के लिए लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता या मेरा दिल नहीं मानता, और दूसरी ओर आजकल का युवा स्त्री पुरुष वर्ग समाज में कामुकता तथा तथाकथित प्रेम में फंसता है और कहता है कि मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। यह दिल का मानना या न मानना वास्तव में क्या है? किसी भी कार्य को करने या न करने का निर्णय करना दिल का कार्य नहीं है। हृदय यानी दिल जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, उसका कार्य शरीर में रक्त संचार आदि कार्यों को ठीक से चलाना है। मानव के अंतःकरण में मन, चित्त और बुद्धि आते हैं, जिसमें मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना और बुद्धि का कार्य सत्यासत्य का निर्णय करना। मन में तरह तरह के शुभाशुभ विचार आते हैं और उन्हीं विचारों के आधार पर ही मानव कर्म करने लग जाता है। परंतु कोई भी कर्म शुभ या अशुभ है, इसका निर्णय तो बुद्धि से ही होता है। अगर बुद्धि से कार्य न लेकर व्यक्ति अपने संचित संस्कारों और आदतों से प्रभावित होकर कर्म करता है तो ऐसे में कर्म बहुधा अशुभ ही होते हैं। और ऐसे में किन्हीं कर्मों को न करने के लिए वह कहता है कि मेरा मन या हृदय नहीं मानता। और दूसरी ओर तथाकथित प्रेम जाल में वह हृदय, दिल या मन के हाथों मजबूर महसूस करता है। वस्तुतः बुद्धि का सही प्रयोग न होने के कारण ही ये सब स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब मानव का लक्ष्य शुभ कर्मों को करना तथा अशुभ कर्मों का त्याग होगा तो इस प्रकार के किसी तर्क का कोई स्थान नहीं होगा। तब वह मन में आने वाले प्रत्येक विचार के शुभ या अशुभ होने का निर्णय
बुद्धि द्वारा करेगा। यहाँ उसके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा धर्म संबंधी उसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर उसने ज्ञान के स्थान में अज्ञान ही अर्जित किया है और अधर्म को भी धर्म मान लिया है तो उसका निर्णय अविद्याग्रस्त होने से गलत ही होंगे। प्रश्न संख्या 53। क्या एक संप्रदाय के लोगों के द्वारा दूसरे संप्रदाय के लोगों को धर्म के नाम पर मारना उचित है? क्या ऐसे लोग अपने मत को न मानने वाले लोगों को अपने तथा कथित धर्म ग्रंथों की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार धर्मानुकूल मारकर धर्म के यानी पुण्य के भागी बनकर सुख को प्राप्त करेंगे? इसी प्रकार क्या आतंकवादियों द्वारा अपने कुछ निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु सामाजिक हिंसा हत्याओं द्वारा बेगुनाह लोगों को मारना उचित माना जा सकता है? समाधान, ऐसा उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी मान्यता को मानना या न मानना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, चाहे वह तो सत्यानुकूल मान्यता या अन्य किसी भी मान्यता को स्वीकार करे या न करे, क्योंकि उसके लिए तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है तथा इसी प्रकार ईश्वरीय व्यवस्था में भी वह अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं किसी भी सत्य या असत्य मान्यता को अपनाने में स्वतंत्र है, उसी प्रकार संसार में दूसरे लोग भी स्वतंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने तथाकथित धर्म के नाम पर या अपने तथा किसी वर्ग विशेष के निहित स्वार्थों जैसे आतंकवादी आदि की पूर्ति हेतु दूसरे समुदाय या संप्रदाय के लोगों को मारने का कोई अधिकार नहीं मिलता, चाहे किसी भी व्यक्ति की मान्यताएं पूर्णतया धार्मिक क्यों न हो। फिर भी उसे या किसी उसके संप्रदाय के लोगों को दूसरे अधार्मिक उसकी मान्यता के अनुसार लोगों को मारने का अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। अगर किसी संप्रदाय विशेष के लोग अपने किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर दूसरे लोगों को उस संप्रदाय की मान्यता को न मानने के कारण मारते हैं, तो वे व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार चाहे पुण्य का कार्य कर रहे हों, परंतु कोई भी मानवीय व्यवस्था जो प्राकृतिक न्याय के नियमों को मानती है या फिर सत्य को थोड़ा सा भी स्वीकार करती है, उस संप्रदाय विशेष के व्यक्तियों के कार्यों को उचित नहीं मान सकती और न ही ईश्वरीय व्यवस्था में उन्हें किसी सुख या पुण्य का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था तो सार्वभौम नियमों पे चलती है, न कि किसी वर्ग विशेष की मान्यताओं के आधार पर। ऐसे व्यक्तियों को ईश्वरीय व्यवस्था में भयंकर दंड का भागी बनना ही होगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के आतंकवाद या व्यक्तिगत या सामूहिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु या तथाकथित धार्मिक उन्माद के कारण मानवता के लिए खतरा बनता है या बहुसंख्य मानवों के प्राणों का हनन करता है तथा अन्यों के लिए भी भय आदि का वातावरण बनाता है, तो ऐसे लोगों को न्यायप्रिय शासन व्यवस्था द्वारा मानवता की भलाई हेतु मार देने में कोई दोष नहीं आता। यह उस हिंसा करने वाले प्राणी को भी समझना होगा कि मानवीय व्यवस्था में मृत्यु दंड द्वारा मृत्यु दुख एक बार ही दिया जा सकता है और उसके बाद उसके कृत्यों का कोई फल इस व्यवस्था में संभव नहीं होता, परंतु ईश्वरीय व्यवस्था में सुख दुख को प्राप्त करने वाले जीव की कभी मृत्यु ही नहीं होती। ऐसे में उसके सभी कर्मों का फल यथावत मिलेगा, चाहे उसके लिए कितना ही काल लगे। उसको किसी भी कर्म विशेष से छूट नहीं मिलती और न ही मानवीय व्यवस्था के अनुसार अधिकतम दंड की कोई सीमा ही निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 54। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है या दुख देता है और बाद में अन्याय करने वाले व्यक्ति के साथ कोई दुखद घटना घट जाती है या उसे कोई नुकसान उठाना पड़ता है या उसके परिवार आदि पर कोई विपत्ति आती है, तो समाज में लोग कहते हैं कि देखो इसे ईश्वर ने इसके कर्मों का फल दे दिया। क्या यह मान्यता ठीक है? क्या इस प्रकार से प्राप्त दुख को ईश्वर प्रदत्त या ईश्वरीय नियमों के अनुसार माना जाना चाहिए? समाधान, नहीं, यह मान्यता ठीक नहीं है। किसी को भी प्राप्त सभी सुखों या दुखों को उसके कर्म फलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जैसा कि हमने भोग इस अध्याय में देखा कि व्यक्तियों को सुख या दुख आध्यात्मिक, आदिदैविक या अधिभौतिक कारणों से प्राप्त होते हैं। परमात्मा वर्तमान जन्म में ही किसी व्यक्ति द्वारा दूसरों पर किए अन्याय का फल भोग के रूप में नहीं देता और नहीं दे सकता।
हमने इसी अध्याय के दूसरे प्रश्न के उत्तर में देखा कि कौन कौन से सुख या दुख व्यक्ति को पूर्व जन्मों के आधार पर मिलते हैं, परंतु वर्तमान जन्म में भी परमात्मा जीवों को वर्तमान जन्म में कृत सभी कर्मों का फल देना आरंभ करे, जो कि ईश्वरीय व्यवस्था में संभव नहीं है, तो उस सुख या दुख को प्राप्त करने वाले मानव की कर्म स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। यहां पर यह देखना होगा कि वर्तमान जन्म में ऐसे किसी अन्यायकर्ता व्यक्ति को मिलने वाले दुख किस प्रकार से प्राप्त हुआ। वह दुख आध्यात्मिक, आदिदैविक या आधिभौतिक कारणों से होने पर ऐसे किसी दुख को ईश्वरीय व्यवस्था में नहीं माना जा सकता। सिद्धांत संख्या 4। वह अन्याय करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक कारणों से बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, आदिभौतिक कारणों से किसी विपत्ति को प्राप्त कर सकता है। आदिभौतिक कारणों से प्राप्त दुख द्वारा दूसरों द्वारा प्रदत्त होने से सिद्धांत 3 के अनुसार ये दुख कर्मफल की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। ईश्वरीय व्यवस्था में उसके कर्मों का फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है, परंतु इन आयु और भोगों को भी परमात्मा मानवों को वर्तमान जन्म में उनकी कर्म स्वतंत्रता में बाधक बनाकर नहीं देता। व्यक्ति अपने ही कार्यों द्वारा अपनी आयु को घटा या बढ़ा सकता है, और इसी प्रकार भोगों को भी मानवों द्वारा अपने कार्यों द्वारा घटाया या बढ़ाया तथा अच्छा और बुरा भी किया जाता है, परंतु इस सब में परमात्मा का हस्तक्षेप नहीं होता। अतः इस प्रकार से प्राप्त दुख को ईश्वर प्रदत्त या ईश्वरीय नियमों के अनुसार माना नहीं जा सकता। प्रश्न संख्या 55। समाज में जो लोग सत्य से प्रतिकूल व्यवस्थाओं को अपनाते हुए अपने व्यवसाय को करते हैं या ऐसे किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं जिसमें हिंसा आदि दोषों की वृद्धि होती है, जैसे कसाई, वे लोग क्या व्यक्तिगत जीवन में धार्मिक या धर्म का पालन करने वाले हो सकते हैं? क्या दैनिक जीवन में आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों का जीवन की धार्मिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है? समाधान: यह मान्यता ठीक नहीं है। ईश्वर की उपासना का संबंध किसी काल विशेष से नहीं है, अपितु उसका संबंध सारे जीवन से है। व्यक्ति को अपने सभी कर्मों का अच्छा या बुरा फल ईश्वरीय नियमों द्वारा मिलता है। जो जीवन में धार्मिक होना चाहता है, वह अगर यह सोचे कि प्रातः या सायंकाल में तो ईश्वर को याद कर लूं और शेष दिन भर चाहे जैसे कर्म करो, तो वह भ्रम में है। आजकल वर्तमान काल में बहुत से मतांतर वाले इसी मान्यता को बल देते हैं कि जीवन में कुछ भी करो, परंतु उनके मत द्वारा प्रतिपादित धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर आदि में जाकर कुछ समय के लिए ईश्वर को याद कर लो तो आप धार्मिक हो जाते हैं, आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। परंतु योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास जी ईश्वर प्रणिधान के विषय में सूत्र 2:32 में लिखते हुए कहते हैं, शय्यासनस्थोऽथ पथिव्रजन् वा स्वस्थः परीक्षीण वितर्क जालः। अर्थात पुरुष शैया पर लेटा, आसन पर बैठा, मार्ग में चलता हुआ, सब समय कुतर्क को छोड़ स्वस्थ चित्त संसार से छूटने का ध्यान करता हुआ नित्य मुक्त और ईश्वर संबंधी सुख का भागी होता है। इस प्रकार व्यक्ति सर्वकाल में ईश्वर प्रणिधान के द्वारा धर्म और ईश्वर को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसके समस्त वितर्क यानी संशय यानी अज्ञान यानी हिंसा आदि नष्ट हो जाते हैं। अतः ईश्वर स्मरण किसी काल विशेष के लिए न होकर परंतु जीवन के हर क्षण में तथा जीवन पर्यंत होने वाली स्थिति का नाम है। तभी साधक यानी योगी पुरुष वास्तव में धार्मिक हो सकता है और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं। अतः जो केवल प्रातः या सायंकाल में ईश्वर को याद करते या किसी तथाकथित धार्मिक स्थान विशेष में जाकर प्रार्थना आदि करते और शेष दिन भर या सप्ताह भर अधार्मिक कार्यों में संलग्न रहते तथा हिंसा, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि से ग्रस्त रहते और अधर्म से धनार्जन करते रहते हैं, वे चाहे अपने आप को धार्मिक ही समझते रहें, परंतु वास्तविकता तो इससे विपरीत ही है। प्रश्न संख्या 56। सामूहिक अपराध की स्थिति में समूह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के अपराध का स्तर क्या होता है? समाधान: सामूहिक अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार से दोषी है जैसे कि वह उस अपराध को स्वयं ही कर रहा हो। अतः भीड़ में शामिल व्यक्ति अगर किसी उत्तेजना या भीड़ का अंधानुकरण करता हुआ कोई अपराध करता है तो उस अपराध के किसी अंश का दोषी न होकर वरन उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी माना जाएगा।
योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी भी केवल कृत या कारित दोष को ही कर्ता का दोष नहीं मानते, बल्कि अनुमोदित दोष को भी अनुमोदन करने वाले का दोष मानते हैं। अतः भीड़ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह उस अपराध या दोष का मात्र अनुमोदन ही कर रहा हो और उस दोष में शारीरिक रूप से शामिल न भी हो, तो भी वह उस दोष के लिए दोषी होगा। यह अनुमोदित दोष चाहे मानवीय व्यवस्था में न भी माना जाए, भीड़ में शामिल व्यक्तियों के कृत दोष तो मानवीय व्यवस्था भी मानती है। अतः अपने सभी प्रकार के अशुभ कर्मों के लिए व्यक्ति दोषी होता है, चाहे मानवीय व्यवस्था में उसके लिए किसी दंड का विधान न भी हो, परंतु ईश्वरीय व्यवस्था सार्वभौम नियमों पर चलती है और ईश्वरीय व्यवस्था के नियम मानवीय व्यवस्था पर आधारित नहीं होते। प्रश्न संख्या 57, क्या युद्ध, परमाणु युद्ध आदि को रोकने वाले योद्धा सभी के सभी स्वर्ग यानी सुख को प्राप्त होंगे? क्या उस युद्ध में बेगुनाह मरने वाले लोगों की हत्या का दोष उन पर नहीं होगा? समाधान, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी युद्ध को करने वाले दलों या लोगों को दो पक्षों में रखा जा सकता है। पहले पक्ष में दोनों ओर के योद्धा दल अधर्म के ही पक्ष में होते हैं तथा दूसरी स्थिति में एक दल धर्मानुकूल होता है और दूसरा दल धर्म विरुद्ध होता है। यह कभी संभव नहीं हो सकता कि दोनों ही पक्ष धर्मानुकूल हो और युद्ध हो रहा हो। ऐसी स्थिति में धर्म के विरोध वाला पक्ष तो है ही अधार्मिक, और अधार्मिक व्यक्ति या दल युद्ध में मरकर सुख या स्वर्ग या जन्नत आदि पाने की कामना करे तो यह उसकी अपनी सोच या धारणा हो सकती है, अथवा उसके द्वारा अध्ययन किए गए तथा कथित धर्म ग्रंथों की मान्यता हो सकती है, परंतु ईश्वरीय व्यवस्था में तो यह संभव नहीं है। ऐसी धारणा महाभारत में हुए प्रक्षेपों के कारण ही पनपी और फलीभूत हुई है कि युद्ध में मरने पर सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और बाद में यह प्रक्षेप भी कर दिया गया कि अधर्म के पक्ष में युद्ध करने वाले भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। लगभग इसी मान्यता को संसार में प्रचलित विभिन्न मत वालों ने अपनी अपनी पुस्तकों में स्थान दिया और उसके आधार पर लोगों को अपने मत की ओर आकर्षित करने का साधन भी बनाया। इस पक्ष के लोगों ने यह धारणा भी जनमानस में बनाई कि जितने भी लोगों को आप बल से, प्रेम से, हिंसा से या लोभ से किसी मत विशेष में अनुयायी बनाओगे, उतना ही ईश्वर के प्रेम के तुम भागी बन सकोगे और तुम्हारा स्थान स्वर्ग या जन्नत आदि में सुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी युद्ध के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें भूमि पर अधिक अधिकार, अधिक लोगों पर शासन की कामना या अपना मत यानी सिद्धांत मनवाना आदि मुख्य कारण हो सकते हैं। इस प्रकार अधर्म के पक्ष में युद्ध करने वाले व्यक्ति किसी काल्पनिक सुख की अभिलाषा में अगर युद्ध कर रहे हैं तो वे भ्रम में ही हैं और उन्हें दूसरे पक्ष के निरपराध लोगों की हत्या का दोष भी प्राप्त होगा। इसमें जो व्यक्ति युद्ध को जितना अधिक प्रभावित कर सकता होता है, वह उतने ही अधिक दोष या पाप का भागी हो जाएगा। क्या ईश्वर अज्ञानी है या उसको उन युद्धों में अग्रसर लोगों की भावनाओं और कर्मों के सही स्वरूप का पता नहीं है? इसलिए केवल धर्म की मान्यताओं के अनुकूल युद्ध करने वालों को सुख की प्राप्ति हो सकती है तथा अन्यों को भी ऐसा सुख प्राप्त होगा, ऐसा मानना सर्वथा अनुचित ही होगा। अब यहाँ यह पक्ष रखा जा सकता है कि किसी अधार्मिक पक्ष ने दूसरे के राज्य पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ा हो तो दूसरे पक्ष को अपने देश की रक्षा तो करनी ही होगी। यह ठीक है, बचाव करने वाला पक्ष युद्ध का दोषी नहीं माना जा सकता। पहले पक्ष के योद्धा ही उस दोष के भागी होंगे। प्रश्न संख्या 58, क्या शुभ भावना का होना मात्र ही कर्म के शुभ होने का कारण हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति शुभ भावना को लेकर सभी शुभ कर्म ही करता है या कर सकता है? समाधान, नहीं, मात्र शुभ भावना के होने से ही शुभ कर्म नहीं हो सकते। शुभ कर्मों के लिए शुद्ध ज्ञान का होना तथा उस ज्ञान के अनुसार कर्मों का करना भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का अधिकारी नहीं है तो वह कार्य कितना भी शुभ भावना से क्यों न किया जाए, शुभ कर्म में नहीं कहला जा सकता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर चिकित्सा कार्य स्वेच्छा से करता है और अनेक रोगों के लिए अच्छी औषधि भी देता है, जिससे अनेक लोग स्वास्थ्य प्राप्त भी करते हैं। अगर उसके पास चिकित्सक की उपाधि नहीं है, ऐसे में उस व्यक्ति की भावना चाहे कितनी भी शुभ क्यों न हो, यदि कोई रोगी उसके द्वारा दी गई औषधि से हानि को प्राप्त करता है तो वह उसके लिए दोषी होगा।
उसका यह कर्म शुभ तथा विधि अनुकूल नहीं हो सकता। चाहे उसकी औषधि से अनेक व्यक्तियों ने रोगों से मुक्ति ही क्यों न पाई हो, परंतु एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाने पर वह हत्या का दोषी होगा ही। अतः कर्म के शुभ होने के लिए उचित तथा शुद्ध ज्ञान का होना, उस कार्य को करने का अधिकार होना तथा उस ज्ञान को समुचित रूप से कार्य में परिणत करने की योग्यता का होना भी आवश्यक है। अतः मात्र शुभ भावना के आधार पर कर्मों का शुभ या अशुभ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रश्न संख्या 59। जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो उसके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। वह बुरा करता है तो भी अच्छा हो जाता है, और जब वो उसका समय खराब हो तो वह कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर ले, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह लोगों की दृष्टि में बुरा बन जाता है। अतः कर्मों का कोई महत्व नहीं है। समाधान: कर्मों का अच्छा या बुरा होना व्यक्ति के ज्ञान, उसके संस्कारों तथा प्रवृत्ति आदि पर निर्भर करता है, ना कि समय विशेष पर। इस प्रकार किसी भी कृत कर्म की सफलता और असफलता भी कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि उस कर्म के करने में अपेक्षित पुरुषार्थ, साधन, ज्ञान एवं विधि पूर्वक संपादन आदि, न कि किसी काल विशेष में करना। उपरोक्त कारणों में से किसी भी एक कारण में कमी हो जाने पर अच्छे कर्म की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। जैसा कि हम भौतिक कार्यों को एवं प्रयोगों में देखते हैं, वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में और आध्यात्मिक यानी आत्मोन्नति के कार्यों एवं परोपकार आदि में भी समझना चाहिए। किसी काल या समय के अच्छे या बुरे होने की मान्यता वाले भाग्य को इसके साथ जोड़ते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा तो उसका समय अच्छा, और यदि भाग्य खराब तो समय खराब। ऐसे में खराब समय में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही प्रयत्न क्यों न करे। परंतु यह मान्यता उचित नहीं है। जब भाग्य ही पूर्व निश्चित नहीं है तो उससे संबद्ध होकर समय का अच्छा या बुरा होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वेद आदि सत्य शास्त्रों में सर्वकाल में शुभ कर्मों को करने की ही प्रेरणा दी गई है, ना कि किसी समय विशेष में। यह कहीं नहीं कहा गया कि अमुक अमुक काल में शुभ कर्मों को करो और शेष काल में स्वतंत्र रहो। वेद में 100 वर्षों तक निष्काम कर्म करते हुए जीने का आदेश है, यजुर्वेद 40:2, न कि किसी काल विशेष में। अतः उपरोक्त मान्यता पौराणिक काल में भाग्यवादियों की अंध कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 60। क्या किसी शोक सभा में या प्रार्थना सभा में की गई प्रार्थनाओं के आधार पर शरीर छोड़ चुके जीव को सद्गति की प्राप्ति हो सकती है? क्या ऐसी किसी प्रार्थना का किसी प्रकार से कोई औचित्य है? समाधान: नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था में दूसरे जीवों के कर्मों का फल किसी दूसरे जीव को नहीं मिलता। शरीर को छोड़ चुके जीव को आगे मिलने वाले सुख या दुख उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। मानव समाज में प्रायः शोक सभाओं या प्रार्थना सभाओं का आयोजन दिवंगत आत्मा की स्मृति में किया जाना प्रचलित है। ऐसी सभाओं में मृत्यु को प्राप्त हुए उस मनुष्य की अच्छाइयों का ही वर्णन किया जाता है, उसके दुर्गुणों का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सभाओं में उल्लेख भी नहीं करता। इसी प्रकार उस व्यक्ति के परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए ऐसी प्रार्थनाएं की जाती है कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, अथवा परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवार को इस दारुण दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, आदि आदि। इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करने का प्रयोजन मात्र उस परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करना तथा यह बताना मात्र ही होता है कि हमें उस व्यक्ति की मृत्यु पर दुख है। क्या परमात्मा इस प्रकार की प्रार्थनाओं के आधार पर एक हत्यारे, मानव समाज में अनाचार फैलाने वाले, सभी प्रकार के दुष्ट कर्म करने वाले को सद्गति प्रदान करेगा? क्योंकि इस प्रकार की प्रार्थनाएं तो सभी व्यक्तियों की शोक सभाओं में होती हैं, चाहे उसने समाज में कितने ही अनाचार क्यों न किए हों। अगर प्रार्थना के आधार पर परमात्मा मृत्यु पश्चात जीव को सुख या शांति प्रदान कर सकता है, तो इस प्रकार की प्रार्थनाओं के आधार पर मानव को जीवित रहते हुए भी सुख मिलना चाहिए था। क्या इस प्रकार की प्रार्थनाओं के आधार पर मानवीय कर्मफल व्यवस्था में न्यायाधीश किसी हत्यारे की सजा को माफ कर सकता है? अगर ऐसा हो तो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी प्रार्थनाओं के आधार पर मानवीय समाज में दंड विधान में परिवर्तन नहीं किए जा सकते, तो इस प्रकार की प्रार्थनाओं से ईश्वर, जिसकी कर्मफल व्यवस्था सार्वभौम तथा जीवों के सुधार के लिए है, अपनी व्यवस्था को कैसे बदल सकता है?
अतः इस प्रकार की प्रार्थनाओं से हम अपने या कुछ लोगों को प्रसन्न तो कर सकते हैं, परंतु इससे मृत्यु को प्राप्त हुए किसी जीव को किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है।